नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बुखार के बारे में जानकारी दूंगा, फ़ीवर के बारे में जानकारी दूंगा और इसी के साथ आपको मैं फ़ीवर की बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसे आप यूज करने से अपने फ़ीवर को 2 से 3 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आराम भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब टॉपिक शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि अभी फ़ीवर एक्टिव है और फ़ीवर एक्टिव होने के कारण हर दूसरा व्यक्ति इससे जूझ रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि बुखार कितने टाइप के होते हैं। जितने भी फ़ीवर अभी एक्टिव हैं उनमें से दोस्तों वायरल फ़ीवर हो सकता है, सेकंड हमारा टाइफाइड हो सकता है, थर्ड हमारा दोस्तों मलेरिया हो सकता है, फोर्थ हमारा दोस्तों चिकनगुनिया हो सकता है, 5 हमारा दोस्तों डेंगू भी हो सकता है NS1। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और फ़ीवर अभी जो एक्टिव है उसका नाम है स्कर्ब टाइफस। दोस्तों ये सभी अभी फ़ीवर एक्टिव हैं, इनमें से आपको कोई भी फ़ीवर हो सकता है। दोस्तों जब भी आपको फ़ीवर होता है, फ़ीवर होने के साथ में अगर आपको पता करना है कि हमें फ़ीवर कौन सा है तो इसके लिए दोस्तों ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में फ़ीवर आ जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों वायरल फ़ीवर के बारे में कि वायरल फ़ीवर के आपके बॉडी पर क्या सिम्टम आएंगे, क्या लक्षण आएंगे। दोस्तों अगर आपको वायरल फ़ीवर की समस्या है, आपको वायरल फ़ीवर हो जाता है तो इसके कारण आपको दोस्तों फ़ीवर होएगा। फिर आपको दोस्तों ठंड भी लगती है। अगर आपको ठंड लग के बुखार आता है, जब भी आपका फ़ीवर लो होगा, आपका उतरेगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। पसीना आने के साथ साथ ही 1 से 2 घंटे में अगर आपने पैरासीटामोल की गोली ली है, आपने डोलो 650 ली है, अगर आपने इसका सेवन किया है तो आपका फ़ीवर 2 घंटे के अंदर उतर जाता है। और जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता है ये फिर से रिपीट हो जाता है। वायरल फ़ीवर 4 से 5 दिन तक रहता है और इसी के साथ साथ ये कभी कभी 1 वीक तक भी रह सकता है। सेकंड फ़ीवर है हमारा टाइफाइड। दोस्तों टाइफाइड फ़ीवर एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ीवर है। ये धीरे धीरे होता है। ये जब भी हम कुछ भी गंदा खाते हैं तो गंदा खाने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में चला जाता है इसका बैक्टीरिया, और जिसके कारण दोस्तों हमें टाइफाइड फ़ीवर हो जाता है। ये गंदे पानी से भी हो सकता है, दूसरी चीज़ खाने से भी हो सकता है। अपने खान पान में बदलाव के कारण दोस्तों ये बाहर की चीज़ें खाने से आपको टाइफाइड फ़ीवर हो सकता है। इसमें दोस्तों आपको सर दर्द भी हो सकता है। जितने भी आपकी बोन है, आपकी हड्डियाँ हैं, ये आपकी दर्द करेंगी, आपको अपनी बॉडी में अकड़ावपन महसूस देगा। अगर आपको ऐसी समस्या है, आपके हाथों पैरों में, आपके पैरों में, आपके जो जॉइंट होते हैं इनमें आपको अकड़ाव महसूस दे, टाइफाइड फ़ीवर में दोस्तों आपका जो डाइजेशन है ये भी ख़राब हो जाता है और आपके पेट में भी सूजन आ जाती है और आपको उल्टी, मतली, आपके सिर में सर दर्द, आपको ऐसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों टाइफाइड के सिम्टम होते हैं। अब हम बात करते हैं मलेरिया फ़ीवर के। दोस्तों मलेरिया फ़ीवर एक मच्छर के काटने से होता है। आपको मलेरिया फ़ीवर होता है तो मलेरिया फ़ीवर में भी दोस्तों आपको ठंड लग के फ़ीवर आता है। इसमें भी आपको ऐसे ही सिम्टम नज़र आते हैं, सर में दर्द, आपको उल्टी भी हो सकती है, आपका बुखार काफ़ी तेज़ हो सकता है दोस्तों। पर ये तीसरे दिन आता है, जैसे कि आज आपको फ़ीवर हुआ तो आपको कल नहीं होगा, ये फिर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा एक दिन छोड़ के फ़ीवर आ रहा है तो हो सकता है कि आपको मलेरिया फ़ीवर हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेंगू फ़ीवर के बारे में। डेंगू फ़ीवर NS1। दोस्तों ये भी मच्छर के काटने से होता है। जब भी आपको मच्छर काट लेता है, इसका मच्छर दिन में काटता है, तो आपको डेंगू फ़ीवर 4 से 5 दिन के अंदर आ जाता है और इसका भी टेस्ट होता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी फ़ीवर है और आपको पता करना है तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। आप ब्लड टेस्ट करवा के फ़ीवर को जान सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ीवर है और फिर आप अपनी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट फ़ीवर के बारे में, उसका नाम है स्कर्ब टाइफस। दोस्तों ये भी एक बैक्टीरिया के कारण फ़ीवर होता है, ये भी एक्टिव है और इसी के साथ साथ भी ये भी आपको ऐसे ही सिम्टम देता है। इसमें मिक्स सिम्टम आते हैं, जैसे कि आपको ठंड भी लग सकती है। वायरल फ़ीवर में आपको जब ये उतरेगा तो आपको पसीना भी आ सकता है, आपके हाथ पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें पेन बना रहेगा, आपके जो हाथ पैर हैं उनमें चलाने में भी आपको परेशानी हो सकती है और आपको वीकनेस महसूस देगी बहुत ज़्यादा। ऐसे सिम्टम दोस्तों इसमें आते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अभी एक्टिव है चिकनगुनिया। दोस्तों चिकनगुनिया भी ऐसा ही फ़ीवर है। इसमें भी आपको उल्टी हो सकती है, आपको मतली आ सकती है, आपके हाथों पैरों में कमजोरी महसूस दे सकती है और आपके हाथ पैर नहीं भी चल सकते। ऐसे आपको सिम्टम नज़र आ सकते हैं और इसका फ़ीवर भी दोस्तों काफ़ी तेज़ होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी फ़ीवर हो तो जो मैं आज आपको 2 ड्रॉप बताने जा रहा हूँ ये आप किसी भी फ़ीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। उस ड्रॉप का नाम है दोस्तों फेरोसिन ड्रॉप। दोस्तों ये आपको दिख भी रही होगी, साइड में मैं इसका पिक्चर लगा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस फेरोसिन ड्रॉप के बारे में बात करेंगे
और ये आप कौन कौन से बुखार में यूज कर सकते हैं और क्या सिम्टम में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है ब्रोविनिया, रस्टोक, जैलसीमियम, बेलाडोना, यूपिटोरियम, एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा, फेरमफोस, एलिमसिपा, ओसियम सैन, जस्टिसिया। ये सभी मेडिसिन दोस्तों फेरोसिन सिरप में डली हुई है। अगर आपको वायरल फीवर है या आपको डेंगू फीवर है या आपको चिकनगुनिया है या आपको टाइफाइड है, अगर इनमें से आपको कोई भी फीवर है तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये सभी फीवर के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ड्रॉप है दोस्तों। अगर आपको फीवर की समस्या है, आपका फीवर एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं आप अंग्रेजी, और आपका फीवर उतर नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको सर में दर्द, उल्टी और अकड़न जकड़न और आपके हाथों पैरों में पेन बना रहना, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस देना, अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो उसे भी दे सकते हैं। इसे 10 साल का व्यक्ति भी ले सकता है और इसे एडल्ट भी ले सकता है, 18 साल का व्यक्ति भी ले सकता है दोस्तों। ये सभी फीवर में बहुत ही अच्छा इफेक्टिव काम करती है। और जो हमारी सेकंड ड्रॉप है उसका नाम है दोस्तों एहनिल ड्रॉप। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ड्रॉप है। अगर आपको वायरल फीवर है और आपका वायरल फीवर कंटिन्यू है, वो टूट नहीं रहा है, जिसके कारण दोस्तों आपकी हड्डियों में पेन बना रहता है, आपको सर दर्द की समस्या है, आपको उल्टी जैसा मन भी होता है, आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं फीवर में और आपका फीवर टूट नहीं रहा है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं वायरल फीवर में। और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों ये। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों मेडिसिन आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी ड्रॉप के बारे में दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसकी डोज 3 ml की मात्रा दिन में 4 बार दे सकते हैं। अगर आपके घर में 5 साल के बच्चे हैं तो उन्हें 5 ml की मात्रा आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और अगर आप एडल्ट हैं, आप बड़े हैं, तो कम से कम आप इसकी 20 ड्रॉप दिन में 4 बार ले सकते हैं। तो आपके बॉडी पर इसके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। और आपको लेनी कैसे है दोस्तों, आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, आपको आधा कप पानी लेना है, आधे कप पानी में आपको इसकी 20 ड्रॉप डालनी है हल्का सा गुनगुना पानी में। तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। आप इसे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेरोसिन सिरप के बारे में कि आपको कैसे यूज करना है दोस्तों। मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें से दोस्तों आपको ऐसी फाइल मिलेगी दोस्तों 60 ml की। आपको ये ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, आधा कप पानी। आधे कप पानी में दोस्तों अगर आपकी एज एडल्ट है, आप 15 साल से ऊपर के हैं, तो आपको इस सिरप के 2 ढक्कन लेने हैं पानी में डाल के दोस्तों। ऐसे आपको दिन में 4 बार पीना है। अगर आपको फीवर की समस्या है, अगर आपकी एज 10 साल है तो आप इसका 1 ढक्कन ले सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, तो आप आधा चम्मच दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ 5 साल के बच्चे को भी इसका 1 चम्मच दे सकते हैं। आपकी बॉडी पर इसके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सिरप है फीवर के लिए। आप इन दोनों ड्रॉप को कम से कम 4 बार ले सकते हैं। कोई ड्रॉप लेनी है, आपको एहनिल भी ले आनी है और फेरोसिन सिरप भी ले आना है। आपको दोनों ड्रॉप ले आनी है। दोनों ड्रॉप में दोस्तों आपको आधे घंटे का अंतर रखना है। आप दोनों ड्रॉप एक साथ भी ले सकते हैं। और अगर आपके आसपास दोनों में से कोई एक ड्रॉप भी मिलती है, दोनों आपको ना मिले, तो आप किसी एक ड्रॉप का सेवन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ड्रॉप है। जब तक आपका फीवर ना उतरे तब तक आप इसे 1-1 घंटे के अंतर पर रिपीट कर सकते हैं। और जब आपका फीवर उतर जाए तो आप इसे दिन में 4 बार ले सकते हैं। दोनों ड्रॉप को आप ऐसा इस्तेमाल करें तो आपका फीवर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फीवर में आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं इन्फेक्शन के कारण दोस्तों। और अगर आपकी प्लेटलेट डाउन है तो तब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सिरप का। तो ये प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाएगा और आपके फीवर को भी ठीक करेगा। और आपको जो समस्या हो रही है, आपके हाथों पैरों में कमजोरी है, आपके हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं, आपको सभी प्रकार की समस्या है, तो सभी में बहुत ही अच्छे इफेक्टिव सिरप है। मैंने अपने क्लिनिक में दोस्तों 6 साल से यूज करा रहा हूँ पेशेंट को। जब भी फीवर होता है दोस्तों, मैं इस मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथी मेडिसिन भी देता हूँ, अंग्रेजी मेडिसिन देता हूँ, जिससे कि उन्हें का फीवर बहुत ही जल्दी उतर जाता है दोस्तों। अंग्रेजी मेडिसिन के साथ साथ आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, बस आपको 1 घंटे का अंतर देना होता है अंग्रेजी मेडिसिन में और इन सिरप में दोस्तों। तो आपकी बॉडी पर इनके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं डिजीज़ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर मेडिसिन और बीमारी का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरे से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं
कोई मैसेज करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।